अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ये घोषणा की कि उनके करीबी सहयोगी सर्जियो गौर को भारत का अगला यूएस एम्बेसडर और स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर नियुक्त किया जाएगा। यह ऐलान ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। इंडिया में सर्जियो गौर को यूएस एम्बेसडर अपॉइंट करते हुए ट्रंप ने अपनी पोस्ट में उन्हें अपना ग्रेट फ्रेंड बताया। उन्होंने कांग्रेचुलेशंस मैसेज भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सर्जियो गौर सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं और उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन से लेकर किताबों की पब्लिशिंग और सुपर पीएसीज अमेरिकी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो चुनावी प्रचार के लिए पैसे जुटाने और खर्च करने का अधिकार रखती है जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस में हजारों नियुक्तियों के पीछे सर्जियो की मेहनत रही है और उनकी टीम ने जल्दी ही अमेरिका की ज्यादातर सरकारी पोस्ट पर लोगों को नियुक्त करने का काम किया। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि जब तक अमेरिकी संसद, जिसे सेनेट कहा जाता है, उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं देती, तब तक सर्जियो अपने मौजूदा काम यानी व्हाइट हाउस में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की भर्ती देखने वाले पद पर बने रहेंगे। लेकिन सर्जियो गौर का नाम केवल उनकी नियुक्ति की वजह से चर्चा में नहीं है, वो पहले से सुर्खियों में रहे हैं, खासकर तब जब टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने उन्हें 1 महीने पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट कर स्नेक कहा था। अगर आपको टेस्ला के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि टेस्ला अमेरिका की एक बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और ये कार्स पेट्रोल डीजल की बजाय बैटरी से चलती हैं। इस कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क हैं। अब वापस आते हैं कि मस्क ने सर्जियो को स्नेक क्यों कहा था। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह थी नासा चीफ नॉमिनेशंस को लेकर कंट्रोवर्सी। मस्क का आरोप था कि उनके करीबी सहयोगी जैरेड आइजकमैन को नासा का प्रमुख बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन 18 जून 2025 को, ठीक उस वक्त जब आइजकमैन का नामांकन यूएस सेनेट में वोटिंग के लिए जाने वाला था, सर्जियो गौर ने राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह दी कि ये नॉमिनेशन वापस ले लिए जाएं। अचानक नाम वापस लेने से मस्क को गहरा झटका लगा क्योंकि ये उनका करीबी कैबिनेट था। मस्क का गुस्सा यहीं से सर्जियो गौर की ओर मुड़ गया। दूसरी वजह थी SF-86 सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर्म। मस्क ने आरोप लगाया कि गौर ने अपनी बैकग्राउंड जांच के लिए जरूरी SF-86 फॉर्म्स ही जमा नहीं किया, जबकि वो खुद व्हाइट हाउस में हजारों लोगों की बैकग्राउंड जांच कर रहे थे। SF-86 एक डिटेल क्वेश्चनर होता है जिसे अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। इसे हर हाई लेवल ऑफिशियल को भरना जरूरी होता है। इसमें आपकी फैमिली, फाइनेंस, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि पुराने ड्रग यूज तक सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। मस्क ने इस मुद्दे पर कहा कि गौर खुद कानून तोड़ रहे हैं और इसी कारण उन्हें स्नेक कहा। हालांकि 19 जून 2025 को व्हाइट हाउस ने मस्क के इन आरोपों को बेसलेस गॉसिप बताया। यूएस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस दोनों ने कहा कि सर्जियो गौर की सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरी तरह वैलिड है और वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं। मस्क और सर्जियो गौर के बीच इससे पहले भी तनाव देखा गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका काम फेडरल खर्च कम करना और गवर्नमेंट को छोटा करना था। मस्क इस प्लान के स्ट्रांगली सपोर्टर थे, लेकिन स्टाफिंग और पॉलिसी डिसीजंस पर उनका गौर से बड़ा क्लैश हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि मस्क ने डॉज छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी क्रिटिसिज्म किया और एडमिनिस्ट्रेशन से दूरी बना ली। इसी समय से मस्क और गौर के रिश्ते और खराब हो गए। इतनी सुर्खियों में रहने वाले और भारत के यूएस एम्बेसडर अपॉइंट हुए सर्जियो गौर आखिर कौन है और इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे बने, इस पर नजर डालते हैं। सर्जियो गौर का जन्म उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में हुआ था। 1999 में वो अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहीं पर कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े। उन्होंने कॉलेज रिपब्लिकन्स और यंग अमेरिकन्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ काम किया और रिपब्लिकन सर्कल में अपनी पहचान बनाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने केंटकी सेनेटर रैंड पॉल के लिए काम किया और यहीं से उनका राजनीति में दायरा और बढ़ गया। समय के साथ सर्जियो ने ट्रंप फैमिली से करीबी रिश्ते बनाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर विनिंग टीम पब्लिशिंग नाम की पब्लिशिंग कंपनी शुरू की, जिसने ट्रंप की 2 किताबें भी पब्लिश की हैं। साल 2024 में उन्होंने एक प्रो ट्रंप सुपर पीएसी को लीड किया, जिसमें काफी फंडिंग हुई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सर्जियो गौर की भूमिका बेहद जरूरी मानी जाती है। वो इस समय व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिसर के डायरेक्टर हैं और हजारों सरकारी पदों पर नियुक्तियों का काम देखते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नियुक्तियों में पॉलिटिकल लॉयल्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
सर्जियो गौर की जर्नी में कई इंटरेस्टिंग बातें भी शामिल हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने एक समय वेडिंग डीजे का भी काम किया था। उनके तेजी से बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर कई मीडिया हाउसेस उनके करियर पर भी सवाल उठाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने ये तक पूछा कि आखिर सर्जियो गौर इतने कम समय में इतनी पावर तक कैसे पहुंच गए। अब जान लेते हैं कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया का क्या काम होता है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है और उनका टेन्योर कितना होता है। यूएस एम्बेसडर को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपॉइंट करते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट सेनेट से कंफर्म होती है। आमतौर पर उनका टेन्योर लगभग 3 साल का होता है। अमेरिका का एम्बेसडर भारत में यूएस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसका काम इंडिया और अमेरिका के रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत करता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद करता है, डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स पर काम करता है और एजुकेशन और कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है। एम्बेसडर अमेरिकन सिटीजन्स की सेफ्टी और वीजा सर्विसेज की देखरेख भी करता है। इसके अलावा वो इंडिया की पॉलिसीज और इकोनॉमी पर रिपोर्ट्स बनाकर वॉशिंगटन डीसी भेजता है। वो न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसी से काम करता है और उसके साथ एक और बड़ी टीम होती है। सर्जियो गौर को यूएस एम्बेसडर टू इंडिया के साथ साथ स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब ये है कि एम्बेसडर होने के साथ साथ अब वो पूरे रीजन की डिप्लोमेसी संभालेंगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और सेंट्रल एशिया के देशों जैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जुड़ी यूएस पॉलिसीज भी कोऑर्डिनेट करेंगे। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टेप है। यानी इस फैसले के पॉजिटिव ये हो सकते हैं कि ट्रंप के करीबी होने की वजह से गौर वॉशिंगटन में इंडिया की बात मजबूती से रख पाए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि इससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक वैल्यू कमजोर दिख सकती है। सर्जियो गौर की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब इंडिया यूएस रिलेशंस में तनाव बना हुआ है। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% पेनाल्टी भी शामिल है, क्योंकि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा था। अब हो सकता है कि सर्जियो गौर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही हो कि वो इन बिगड़े रिश्तों को कैसे संभाले। सर्जियो गौर भारत में एरिक गार्सिटी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक यूएस एम्बेसडर के रूप में काम किया था। गार्सिटी के जाने के बाद इंटरिम चार्ज जॉर्गन के एंड्रयूज के पास था। अब सर्जियो गौर की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वो स्थायी तौर पर इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। अपने नॉमिनेशंस पर सर्जियो गौर ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उनके शब्दों में, इट विल बी द ऑनर ऑफ माई लाइफ टू रिप्रेजेंट द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया। इस तरह सर्जियो गौर आज ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक माने जाते हैं। लेकिन इंडियन एनवॉय बनने से पहले ही वो इलॉन मस्क के साथ अपने विवाद और पब्लिक अटैक्स के कारण ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ चुके हैं। That's the gist. See you in the next one.